आज हम इस एपिसोड में कन्या लग्न की कुंडली में दीर्घायु योग के अत्यंत सटीक अत्यंत गहरे 7 सूत्रों की जानकारी को लेकर आपके समक्ष है। मित्रों, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले निवेदन करता हूं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि जब कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सर्वप्रथम आप तक पहुंचे। मित्रों, यह कार्यक्रम यह एपिसोड उन लोगों के लिए तो है ही जो ज्योतिष और कुंडली की जानकारी रखते हैं, साथ ही साथ उन लोगों के लिए खास है जो ज्योतिष और कुंडली का ये भी नहीं जानते हैं। वो आज इस एपिसोड कार्यक्रम को देखकर बड़े ही नहीं तो छोटे ज्योतिषी बन ही जाएंगे। तो मित्रों, आप अपनी और अपने सदस्यों की सभी की कुंडली खोल लीजिए। जिसकी कुंडली एक कन्या लग्न की है उस कुंडली को आप अपने समक्ष रख लीजिए और जो मैं सूत्र बताने जा रहा हूँ उन सूत्रों को मिलाइए। यदि पाए जाते हैं तो निस्संदेह वह व्यक्ति वह जातक लंबी आयु जिएगा, उसकी उम्र दीर्घायु होगी। वह व्यक्ति 64 से 120 वर्ष के बीच की आयु का होगा। मित्रों, जब कन्या लग्न की बात आती है तो कुंडली के पहले भाव में, ये पहला भाव कहलाता है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, पहले भाव में जो अंक लिखा रहता है उस अंक की वह लग्न कुंडली हो जाती है। जैसे यहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ तो 6 नंबर मतलब कन्या, तो यहाँ पर ये कन्या राशि है तो यह कन्या लग्न की कुंडली कहलाई। अब आपको क्या करना है, कन्या लग्न की कुंडली के 8वें भाव देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, 8वां, इस भाव में देखिए जिस भाव में 1 नंबर लिखा हुआ है, यदि यहाँ पर मंगल बैठा हुआ है, यदि इस भाव में मंगल लिखा हुआ है तो समझ लीजिए कि वह जातक दीर्घायु हो गया, वह लंबी आयु जिएगा। उसकी उम्र 64 से 120 वर्ष के बीच होगी। इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ मंगल स्वराशस्त हो जाते हैं तो इस प्रकार से व्यक्ति दीर्घायु होता है। दूसरा सूत्र, मान लीजिए यहाँ पर मंगल नहीं लिखा है, यहाँ पर शनि लिखा है, तो शनि यहाँ पर नीच का होता है, लेकिन त्रिक भाव में बैठा हुआ नीच का ग्रह, उसका नीच भंग ऑटोमेटिक हो जाता है। तो इस भाव में यदि शनि बैठा हुआ है तो भी व्यक्ति दीर्घायु होगा, उसकी आयु 64 से 120 वर्ष के बीच होगी। तीसरा सूत्र, यदि इस भाव में राहु बैठा हुआ है तो भी ऐसा जातक दीर्घायु होगा। चौथा सूत्र, कुंडली के केंद्र और त्रिकोण भाव में, केंद्र कौन सी, 1, 2, 3, 4 केंद्र भाव है और इसमें यहाँ पर एक त्रिकोण, तो इन भावों में से या इन भावों में से किसी भी भाव में शुक्र और बुध की युति, न शुक्र और बुध एक साथ बैठे हुए हैं इन भाव में या इन भाव में, कहीं भी किसी भाव में यदि शुक्र और बुध एक साथ बैठे हुए हैं तो भी ऐसा जातक निस्संदेह लंबी आयु वाला होता है, दीर्घायु होता है, वो लंबी आयु जीता है। 5वां सूत्र, कुंडली के केंद्र उत्तर कोण भाव में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव, 10वां भाव, इन 4 भावों में और या इन भावों में बुध और बृहस्पति यानी बुध और गुरु एक साथ बैठे हुए हैं तो भी ऐसा जातक दीर्घायु होता है, लंबी आयु जीता है। उसकी आयु 64 से 120 वर्ष के बीच होती है। 6वां सूत्र, कुंडली में 12 भाव हैं, किसी भी भाव में बुध, शुक्र और गुरु एक साथ बैठे हुए हैं, 3 ग्रह कुंडली के किसी भी भाव में, तो भी ऐसा जातक निस्संदेह दीर्घायु होता है, लंबी आयु जीता है। उसकी उम्र 64 से 120 वर्ष के बीच होती है। 7वां सूत्र, बुध और शनि की युति केंद्र या त्रिकोण में बनी हुई, यानी इस भाव में, 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 इन भाव में किसी भी भाव में शनि और बुध या शनि की युति बनी हुई है तो भी ऐसा जातक निस्संदेह लंबी आयु जीता है, वह व्यक्ति दीर्घायु होता है। क्योंकि लग्नेश व्यक्ति का शरीर, उसका व्यक्तित्व, उसके साथ शनि का जुड़ जाना, जो शनि पंचमेश है, षष्ठेश भी है, तो यहाँ पर लग्नेश और पंचमेश का कनेक्शन, यानी व्यक्ति के शरीर और व्यक्तित्व से शनि का जुड़ जाना। शनि आयु का कारक है, शनि स्लो मोशन में चलने वाला ग्रह है, जिस चीज के साथ जुड़ता है वह व्यक्ति को उतना स्लो कर देता है। तो व्यक्तित्व के साथ, व्यक्ति के शरीर के साथ जुड़ेगा तो उसकी आयु को लंबा बना देगा। अष्टम भाव जब शनि बैठता है तो अष्टम भाव आयु का भाव है, तो आयु का भाव जब शनि बैठता है तो शनि आयु को स्लो कर देता, मतलब आयु को लंबी कर देता है, व्यक्ति दीर्घायु होता है। उसी प्रकार से जब शनि लग्नेश के साथ जुड़ता है तो लग्नेश के साथ शनि जुड़कर उसकी आयु को दीर्घायु में परिवर्तित कर देता है। लग्नेश शनि से जुड़ने के बाद शरीर में दीर्घ आयु
की प्राप्ति हो जाती है। मित्रों, यह हो गए 7 सूत्र। यदि कन्या लग्न कुंडली में पाए जो सूत्र मैंने आपको बताया, इसमें कोई भी सूत्र लागू होता है तो निस्संदेह वह व्यक्ति दीर्घायु होगा, उसकी उम्र 64 से 120 वर्ष के बीच होगी। दूसरी बात, जो सूत्र मैंने आपको बताया इनमें से यदि कोई भी सूत्र यदि आपकी कुंडली पर या कन्या लग्न कुंडली पर लागू नहीं होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी उम्र अल्पायु हो गई, आपकी उम्र छोटी है, ऐसा नहीं है। क्योंकि इनके अलावा दीर्घायु के बहुत सारे सूत्र हैं। मैंने आपको सरल सूत्र इसलिए बताया कि यदि आप ज्योतिष या कुंडली की जानकारी नहीं भी रखते हैं तो भी हम इन सूत्रों को बड़ी आसानी से कुंडली पर देख सकते हैं। और जो डिफिकल्ट सूत्र हैं और भी हैं, वो सूत्र मैंने आपको नहीं बताए हैं। तो हो सकता है ये सूत्र लागू ना हो तो उन सूत्रों में से लागू हो जाएंगे। जैसे कि कुंडली में शनि कहीं भी बैठा हो और अष्टम भाव पर दृष्टि डाल रहा हो तो भी ऐसा जातक लंबी आयु जीता दीर्घायु होता है। राहु कुंडली में कहीं बैठा हो अष्टम भाव को देख रहा हो तो भी ऐसा जातक दीर्घायु होता है। कुंडली में शनि कहीं भी उच्च का होकर बैठा हुआ है, 7 नंबर में यहाँ उच्च का हो जाएगा यहाँ पर, या स्वराशस्थ होकर बैठा हुआ हो तो भी ऐसा जातक लंबी आयु जीता है, क्योंकि शनि आयु का कारक मृत्यु का, तो यहाँ पर व्यक्ति दीर्घायु हो जाता है, लंबी आयु होता है। दूसरी बात है कि कुंडली में लग्नेश, पंचमेश और नवमेश एक साथ कहीं भी बैठते हैं तो भी ऐसा जातक लंबी आयु जीता है, दीर्घायु होता है। कुंडली में केंद्र के जो 4 भाव हैं, बीच के जो 4 भाव हैं, इनमें केवल शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, पाप ग्रह, क्रू ग्रह ना हो, केवल शुभ ग्रह हो। शुभ ग्रह जैसे कि बुध, शुक्र, चंद्रमा और बृहस्पति, ये 4 ग्रह केंद्र बैठे हुए तो भी ऐसा जातक दीर्घायु होता है। कुंडली में कोई राजयोग बना हुआ हो, जैसे अखंड साम्राज्य, गजकेसरी योग या सस महापुरुष योग, मालव्य महापुरुष योग, रुचक महापुरुष योग, जिस प्रकार से कोई भी राजयोग बना हुआ तो भी ऐसा जातक दीर्घायु होता है। मित्रों, मैं आपको एक विशेष बात बताने वाला हूँ कि यदि कन्या लग्न कुंडली है और आपका यदि यहाँ पर बुध बैठा हुआ है और यहाँ पर बृहस्पति बैठा हुआ है तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण एक बार जरूर करवा लें। दूसरी बात, आपकी कुंडली में मंगल यहाँ पर बैठा हुआ है और शुक्र यहाँ पर बैठा हुआ है तो निस्संदेह आप अपनी कुंडली एक बार जरूर दिखवाएं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आपकी कुंडली को यहाँ पर बहुत समझना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। प्रिय दर्शकों, एपिसोड बहुत लंबा ना हो इसलिए इस एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।